आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मनवाह का चैप्टर 6 और एनिमे के हिसाब से एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्थर लेविन, जो अब एक छोटा लड़का है, अपने पिता रेनॉल्ड्स लेविन के साथ जायरस सिटी जाने की इच्छा प्रकट करता है। जायरस सिटी मैजिक और उन्नत शिक्षा का सेंटर है और आर्थर, जिसे अपने पिछले जिंदगी की यादें अभी भी याद है जिसमें वो किंग ग्रे था, आर्थर को दुनिया को करीब से देखना है और अपनी मैजिकल एबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन उसकी माँ एलिस लेविन इस विचार के सख्त खिलाफ हैं। वह आर्थर को लेकर बेहद चिंतित और सुरक्षात्मक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्थर अभी बहुत छोटा है और इतनी लंबी तथा खतरनाक यात्रा के लिए तैयार नहीं है। एलिस इस बात पर जोर देती है कि आर्थर अभी सिर्फ एक बच्चा है और यह यात्रा उसके लिए खतरनाक हो सकती है। वह अपने पति रेनॉल्ड्स को याद दिलाती है कि बैंडिट्स, डकैत, मैना बीस्ट्स, जादुई जानवर और अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थर खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। एलिस का यह व्यवहार उसके मां होने के स्वाभाविक डर और प्रेम को दर्शाता है। वह चाहती हैं कि उनका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। आर्थर, जो मानसिक रूप से अपनी उम्र से कई गुना बड़ा है, अपनी मां के तर्क का जवाब बुद्धिमानी से देता है। वह समझाता है कि 1. उसे दुनिया को खुद अनुभव करना है, केवल सुनने से सीखने से कुछ नहीं होगा। 2. यह उसकी पावर्स और एबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे वह भविष्य में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। 3. उसके पिता रेनॉल्ड्स उसके साथ होंगे, इसलिए उसे किसी खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेनॉल्ड्स उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और महसूस करते हैं कि आर्थर में एक समझदार व्यक्ति जैसी सोच है। वे आर्थर के उत्साह को समझते हैं और इस यात्रा को पिता पुत्र के लिए एक अच्छा अनुभव मानते हैं। जब एलिस देखती हैं कि आर्थर और रेनॉल्ड्स दोनों इस यात्रा के लिए आतुर और तैयार हैं, तो वह भारी मन से इजाजत देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वह एक शर्त रखती है। रेनॉल्ड्स को कसम खानी होगी कि वह आर्थर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। वह उन्हें चेतावनी देती हैं कि बेवजह के खतरों से बचें और जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें। यह दृश्य दर्शाता है एलिस का अपनी संतान के लिए गहरा प्रेम और चिंता, आर्थर का अपनी इंडिपेंडेंस से सीखने की इच्छा, रेनॉल्ड्स का अपने बेटे की टैलेंट पर भरोसा करना दिखाता है। आर्थर का परिवार 3 हफ्तों की लंबी यात्रा के लिए तैयारी करता है। एलिस सुनिश्चित करती हैं कि आर्थर अच्छी तरह से आराम करे ताकि वह सफर के लिए तैयार रहे। आर्थर को बताया जाता है कि ट्विन हॉर्न्स पार्टी, जो उसके पिता के पुराने दोस्त भी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए साथ जा रहे हैं। ट्विन हॉर्न्स पार्टी से मुलाकात अगली सुबह होती है। लेविन परिवार पहली बार ट्विन हॉर्न्स पार्टी से मिलता है। रेनल्ड्स और एडम क्रेंच, पार्टी के मेंबर्स, गले मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे पुराने दोस्त हैं। आर्थर को धीरे धीरे सभी सदस्य मिलते हैं। 8. एडम क्रेंच। एडम मजाकिया और दोस्ताना स्वभाव के हैं। वे आर्थर को तुरंत पसंद करने लगते हैं और उसे कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। एंजेला रोज। एंजेला बहुत चेयरफुल और अफेक्शनेट है। वह आर्थर को गले लगाती हैं जैसे वह उनका छोटा भाई हो। उनकी प्लेफुल और लवली नेचर पार्टी में खुशी लाती है। 3. डर्डेन वॉकर। डर्डेन भारी भरकम, मजबूत, लेकिन दिल से नरम व्यक्ति हैं। वे आर्थर के प्रति सम्मानजनक और दयालु हैं। 4. जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ। जैस्मिन गंभीर और शांत स्वभाव की हैं। वे ज्यादा बातचीत नहीं करती, जिससे वे रहस्यमयी लगती हैं। 5. हेलन शार्ड। हेलन बुद्धिमान और कंपोज्ड महिला हैं। वे ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत काम और फ्रेंडली है। आर्थर हर सदस्य को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसकी पिछली जिंदगी की लड़ाई की समझ उसे बताती है कि यह पार्टी काफी अनुभवी और मजबूत है। सब लोग गाड़ियों में बैठकर एक्साइरस सिटी के लिए रवाना होते हैं। आर्थर पहली बार अपने गांव से बाहर निकलता है और नई दुनिया की ओर कदम रखता है। इधर से आर्थर की असली कहानी शुरू होती है। यह वीडियो एंड होती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया, इसलिए वीडियो को बेहतर बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट करिए।